इसके बाद अब हमारा यही फाइनल डिसीजन रहेगा, अगर ये इंतज़ामिया इसका कोई इस पर गौर खोज नहीं करेंगे तो हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी तमाम यूनियनों के अहदेदारों की एक मीटिंग यहाँ पे हुई है और हम 29 तारीख को पहला जत्था जब यात्रा जी का वहाँ से निकलेगा और हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं चाहे वो सस्पेंड हैं और जिनकी नहीं है, तमाम यूनियनों की जितनी भी हज़ारों की संख्या में रामबन से लेके बान्याल तक हम अपनी तमाम गाड़ियाँ रोड में लगा देंगे। कोई भी यात्रा हम सारी रोडें ब्लॉक कर देंगे और बीवी बच्चे लेके हम चाहे वो गाड़ियों के मालिक हैं चाहे क्या बोलते हैं ड्राइवर हजरात हैं, सारे हम रोडों पे आ जाएंगे अगर इसमें 2-4 दिन के अंदर अंदर हमारी गवर्नर इंतजामिया ने फैसला नहीं लिया। एक तो हम स्ट्राइक पे आ जाएंगे और हर जितनी भी गाड़ी के ऑनर्स हैं उनको हम ये कहेंगे के असेंबली इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। हम अपनी गाड़ियां टायर खोल के अपने घर के आगे खड़ी कर देंगे और इलेक्शन के लिए हमारा कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के साथ फिर नहीं रहेगा। मेरे बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं टैक्सी एसोसिएशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और क्यों ये मीडिया के सामने आए और क्या बात रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं क्यों आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा और क्यों आपकी सारी एसोसिएशन आज इकट्ठी हो गई है। आज हमारा आपके मीडिया के सामने जो आने का मुद्दा हमारा यही है कि हम ट्रांसपोर्टर से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग हैं। टैक्सी यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और ये लोग सब कुछ टैक्सी कोई प्रधान है, ये भी यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे 1-2 महीने से हमारी गाड़ियों के जो परमिट जो हैं वो सस्पेंड किए हैं और गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट और सस्पेंड किए हैं। सस्पेंड किसने किया और किस सस्पेंड? वो सस्पेंड इस बेस पे किया है कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ से श्रीनगर चलती हैं, टूरिस्ट लेके चलती हैं, यात्रा का सीज़न आने वाला है तो रास्ते में इनके चालान होते हैं कंपाउंड। वो जो रास्ते में जितने भी नाके यहाँ से आप श्रीनगर तक जाओगे कम से कम 10 से 12 नाके आते हैं और हर नाके पर हमारी गाड़ियों को रुकाया जाता है। तो वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ जो हैं तो वो 12+1 ही होती है। जो नई गाड़ी निकले उनको 17+1 है। उसमें ओवरलोड करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, चाहे टवेरा हो, इनोवा हो या टेम्पो हो, उसमें एक सवारी भी ओवरलोड करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। कंपनी ने उतनी कैपेसिटी दी है जितनी गाड़ी में सीटें हैं और उसमें पास भी उतनी होती है। तो लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट के रास्ते में होते हैं वो ये उनका कहना ये होता है कि हमें टारगेट दिया गया है कि आपको इतने चालान महीने में हमको देने हैं, तो इसलिए आप 200-500 आप चालान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ड्राइवर हजरात जो हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि चलो 200-500 से आपको परमिट है। ये जम्मू कश्मीर का परमिट है कि ये हमें स्टेट परमिट है, हम जम्मू कश्मीर अपनी स्टेट में कहीं भी चल सकते हैं। तो उस बिना पर वो 200-500 रुपये वो चालान करते हैं और हम उसको पे भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई पेंडिंग करा, किसी गाड़ी का रहा होगा पेंडिंग, अगर उसको कोई मैसेज नहीं आया, गाड़ी उसके नाम पे नहीं, मैसेज दूसरे को जाता, उस वजह से अगर किसी का पेंडिंग है तो वो अलग मसला है। लेकिन चालान जितने भी हों सब पेड हुए हैं और उसके बाद फिर उनने 3 साल तक उसके सब गिनती की कि हाँ जी इसके 30 से 40 तक चालान हुए हैं, इसने वायलेशन किया है। चालान हमने फ़ाइन भी भरा है, कम से कम मेरे ख्याल में 50,000 के करीब बन जाता है हमारा ये चालान जो हमने फ़ाइन अदा किया है। तो उसके बाद उन्होंने क्या काम कि हाँ जी इस गाड़ी ने इतने ज़्यादा चालान किए, लिहाजा इनके जो परमिट रूट परमिट हैं उसको सस्पेंड किया जाए। तो हमारी गाड़ियाँ इस वक्त 15 दिनों से 1 महीने से गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है तो मंथली 40,000 के आसपास में है जो हमको देनी है। तो वो कहाँ से देंगे? गरीब लोग हैं। जो आपके पास ड्राइवर वगैरह काम करते हैं वो कितना ज़्यादा सफ़र हो रहा है, आप कितना सफ़र हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। क्या बात करें, हमारा स्कूल की बच्चों की फीस है, हम जितने लोग हैं सब अयालदार हैं, सबके 3-4 बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप है, हमें भी बीमारी लाक होती है, हमारा भी खर्चा होता है, हमें भी ईद मनानी है, हमें भी मतलब हर कोई तो वो यही नहीं गाड़ियों से निकलता है। हम यहाँ से श्रीनगर जाते हैं या जम्मू श्रीनगर का एक फेयर लगता है, हमें 2,000 से 2,500 रुपये बचता है। उसके बाद हमें गाड़ी की उसमें मेंटेनेंस भी उसी के अंदर है। तो अगर हमारी गाड़ियाँ 3 महीने अगर ये ब्लॉक कर देंगे, इस सस्पेंड रहेंगी, तो हमारी गाड़ी फिर हम कभी लाइन पे नहीं आ सकते हैं। हमारी 2 से 3 लाख हमारी जो किस्तें हैं वो ड्यू हो सकती हैं। तो कंपनी हमारी गाड़ी वो किस तरीके से, क्योंकि हमारा सीज़न जो है यही 3-4 महीना अभी टूरिस्ट का सीज़न चल रहा है और यात्रा का सीज़न चल रहा है। तो इसी में हमारा बाकी आपको पता है यहाँ पर जो विंटर जोन में तो कुछ काम होता नहीं है। क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन से आखिर में हम आपकी शहादत से स्टेट गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ ब्लॉक की हैं, जो सीज़ की है, सस्पेंड की हैं परमिट, उनको रिलीज़ की
जाए। और गाड़ियाँ 17 दिन से खड़ी हैं। हाँ। 17 घर इस वक्त हमारे ड्राइवर जो हैं उनका घर भी उन्हीं गाड़ियों से चलता था। 17 दिन से ईद से पहले तो मेरी अपनी पर्सनल 3 गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। ये इरफान भाई है, इनकी 2 गाड़ियाँ हैं, बिलाल की गाड़ी है, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ड्राइवर भी मजबूर है, ड्राइवर ना मजदूरी करने के लायक है। एक ड्राइवर जो रोड पे चल रहा होगा और अचानक से उसमें इतना बड़ा पहाड़ गिरेगा तो वो क्या करेगा। ड्राइवर मेरे 3 ड्राइवर इस वक्त घर में बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर मेरा यहीं खड़ा है, इसकी माँ डायलिसिस पे है, इसको एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है माँ को। जब ये घर में बैठेगा तो कहाँ से उसका मदर का वो खर्चा चलाएगा। घर में इसकी फैमिली है, बच्चे हैं। बहुत ड्राइवर तब का बहुत ट्रैफिक रूल रेगुलेशन से वो क्या सारे आप फॉलो कर रहे हैं? सर जो ट्रैफिक रूल्स हैं, हमें यूनिफॉर्म ड्राइवर हमारा फुल यूनिफॉर्म में जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होते हैं गाड़ी के। हमारी गाड़ी में जितनी सीटें अलाउड हैं हमें उतनी ही सीटें गाड़ी में लगी हैं, उसके बावजूद भी इनको ज़बरदस्ती चालान करवाया जाता है। तो अब आखिर में क्या बताना चाहिए, अगर ये आपका जो जेन्युइन इशू ये ठीक नहीं होगा, इसका हल बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, तो क्या आपने सोचा स्ट्राइक पे जाने? हम इसके बाद अब हमारा यही फाइनल डिसीजन रहेगा, अगर ये इंतज़ामिया इसका कोई इस पर गौर व खोज नहीं करेंगे तो हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। हम अपनी गाड़ियाँ हमारा एक मुद्दा देखो, हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करते हैं। पिछले अभी जो ये इलेक्शन हुए एमपी इलेक्शन, उसमें हमने अपनी गाड़ियाँ इनको 2 दिन से पहले ही खड़ी करवा दी स्टेडियम में और पूरा कॉपरेट किया। हालांकि उसकी पेमेंट भी अभी तक हमें नहीं हुई है, मिल जाएगी उसको 2-4 महीने के बाद मिलती है। लेकिन हम आगे असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो जितना भी ट्रांसपोर्टर है, एक तो हम स्ट्राइक पे आ जाएंगे और हर जितनी भी गाड़ी के ऑनर्स हैं उनको हम ये कहेंगे के असेंबली इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। हम अपनी गाड़ियां टायर खोल के अपने घर के आगे खड़ी कर देंगे और इलेक्शन के लिए हमारा कोई भी कॉपरेट गवर्नमेंट के साथ फिर नहीं रहेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ नाइक। शरीफ साहब, क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है और कहाँ पे रुकावट लग रही है आपको? सर परेशानी रिकॉर्ड यही लग रही है कि यहाँ से जिस वक्त गाड़ियाँ हमारी जाती है 12+1 गाड़ियाँ पास हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं जी वही गलत हैं, हम गलत हैं। हो सकता है हमारे ड्राइवर भी गलत हैं, हमारी गाड़ियाँ ड्राइवर चलाते हैं। अगर ये एक बार 200 रुपये फाइन करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार फिर उसको ड्राइवर को लाइसेंस सस्पेंड कर दो। अगर बार बार वो वायलेशन कर रहा है, मालिक तो घर में बैठा है, हम लोगों ने तो पैसा खर्च के बैंक के किस्त देनी है, फलाना देना, हम तो यहाँ बैठे हैं, ड्राइवर हमारा जा रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, गाड़ी आगे से जा रही है, अब आगे कोई 12 चक्की गाड़ी जा रही है, बड़ा बड़ा ट्राला जा रहा है, उसके पीछे एक छोटी गाड़ी तो नहीं चलेगी। जो ही उसने बाहर गाड़ी निकाली है, पीछे फोटो उठा लेते तो ऑनलाइन चालान कर देते, 1000 रुपये फाइन, 500 रुपये फाइन। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गाड़ियाँ चल रही है, ये इन लोग चल रहे हैं। अगर ये मानते हैं हमारा 2-4-5 दिन तक हम जम्मू में गए, RTO ऑफिस भी गए, इस RTO ऑफिस भी गए, सबों के पास, IG साहब के पास भी हम गए, वो कहते नहीं जी ये TC से हमें वो है, TC साहब कहते नहीं जी वो IG साहब का मसला है, हम गए। अब लास्ट मसला ये है कि ठीक है, हमें हो सकता है घर बेचकर बैंक की किस्तें देनी पड़े। मैंने आपको कहा कि अगर कोई 14-15 मॉडल गाड़ी भी है, उसकी भी 15-20 हज़ार रुपये महीने की किस्त है। अगर हमें किस्तें घर ज़मीन बेचकर देनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ये हमारे नियाज़ साहब ने कहा कि हम आगे असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, गवर्नमेंट को गाड़ियां लगी, हम नहीं देंगे, हम अपनी गाड़ियां जला देंगे लेकिन देंगे नहीं। दूसरी बात यह कि अगर 4-5 दिन तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, उसके बाद हम स्ट्राइक पर जाएंगे। हम कोई गाड़ी नहीं यहाँ से जाने देंगे, न चलाएंगे, इसलिए नहीं चलाने देंगे। हम कार्रवाई कीजिए आप। घर में मालिक तो घर में बैठा है, मेरी 4 गाड़ी, मैं तो 4 गाड़ी अकेला नहीं चला रहा हूँ, मैं तो घर में बैठा हूँ, मैं तो दुकानदारी करता हूँ, मेरे ड्राइवर चला रहे हैं। अच्छा, ड्राइवर हमें बोलते नहीं है कि ऐसा मसला, ड्राइवर बोलते नहीं जी ये पुलिस वाले जो बड़े बड़े स्टार वाले ये कहते हैं नहीं जी हमें ऊपर से टारगेट दिया गया है कि आपने इतने चलान मंथली करने हैं। आखिर में आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है वसीम भाई, सबसे पहले मैंने तो आपको बोल ही दिया था कि हमारा इस समय परसों का 3 दिन मैं और उमर भाई हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी यूनियन के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से जब मिले तो उन्होंने ये कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। IG जो हमारे ट्रैफिक हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में ये कहा कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो। और मैं IG साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी कराइए। हर नाके पे आपके ही पुलिस डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर साहिबान जो हैं हमारे ड्राइवरों को इतना मजबूर कर देते हैं, कोई प्यार से कोई दाड़े से, कि आपको 200 रुपये का चालान देना है, हमको ऊपर से टारगेट है। और वो उस समय सेम टाइम पे पेड होता है, ऑनलाइन चालान होता है। और अगर वो वायलेशन ड्राइवर करता है वो पेड होता है और हमें मालिकों तो इस बात की खबर नहीं, क्योंकि उसमें 12+ अगर टेम्पो में सीटें हैं तो 12+ में ओवरलोडिंग का चालान वो कर देते हैं। वो तो उसमें ड्राइवरों को लगता है सबसे ज़्यादा सस्ता चालान है, यही कराओ।
अदरवाइज सीट बेल्ट होती है, वर्दी है, बहुत सारे चलानिंग है, जबकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हमारे फुल होते हैं। मेरी ये निवेदन है, हमारी जो गवर्नर इंतज़ामिया है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए कि इस समय ज़िला डोडा में ख़ास करके इस समय मिंदल यात्रा चल रही है, यहाँ पे हमारी ये कि मचेल यात्रा चल रही है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और हमारे सैकड़ों गाड़ियों को परमिट कैंसिल करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है और आईजी साहब का है। मेरी निवेदन रहेगी इस समय डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए चीफ सेक्रेटरी साहब को और ये तुरंत हमारी जितनी भी सैकड़ों गाड़ियाँ हैं इनके परमिट रिलीज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी तमाम यूनियनों के अहदेदारों की एक मीटिंग यहाँ पे हुई है और हम 29 तारीख को पहला जत्था जब अमरनाथ यात्रा जी का वहाँ से निकलेगा और हमारी जितनी गाड़ियां हैं, चाहे वो सस्पेंशन हैं और जिनकी नहीं है, तमाम यूनियनों की जितनी भी हज़ारों की संख्या में रामबन से लेके बान्याल तक हम अपनी तमाम गाड़ियां रोड में लगा देंगे। कोई भी यात्रा हम सारी रोडें ब्लॉक कर देंगे और बीवी बच्चे लेके हम, चाहे वो गाड़ियों के मालिक हैं, चाहे क्या बोलते हैं ड्राइवर हजरात हैं, सारे हम रोडों पे आ जाएंगे। अगर इसमें 2-4 दिन के अंदर अंदर हमारी गवर्नर इंतजामिया ने फैसला नहीं लिया तो परमिट अगर हमारे रिलीज़ नहीं हुए तो आने वाले टाइम में हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि यात्राओं का सीज़न है, आज यात्राएं जा रही हैं और आवाम सफ़र हो रही है, ड्राइवर सफ़र हो रहे हैं और जिस तरह से टैक्सी एसोसिएशन के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी और बीच का रास्ता ज़रूर कोई ढूंढेगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।